जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। ठीक है, सब जरा तो तेज से बोलना। पहली अर्जी आपकी परिवार की है। किसकी? परिवार। परिवार जो बालक पुत्र होते हैं, परिवार की अर्जी लेके आए हो, बालक पुत्र की अर्जी लेके आए हो, उनके बारे में जानना अवश्य चाहते हो। और आज यहाँ पर आने का मकसद भी आपके बालक पुत्र है। आज यहाँ पर आने का मकसद आपके बालक पुत्र है, उन्हीं के बारे में आपको जानना है, सटीक जानकारी उनके बारे में निकालना चाहते हो। आप ये पूछने आए हो कि मेरे पुत्रों का आगे भविष्य, उनकी रूपरेखा क्या है। हर कोई रूपरेखा लेके चलता है लाइफ में, आप भी कोई रूपरेखा लेके चले हो। पहला, जो बड़ा वाला बेटा है आपका, उसकी स्थिति ऐसी गंभीरता होती जा रही, मतलब जब थोड़ा है तो धीरे 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 बड़े वाले बेटे की स्थिति बिगड़ रही है। इतनी बिगड़ रही है कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल सोच सकते हो? नहीं सोच सकते हो। और आंखों देखा है, ऐसा नहीं कि मेरे को पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आंखों देखा पूरा हाल है। बड़े बेटे की ओर से गलत संगति, क्या बोला? बड़े बेटे की तरफ से गलत संगति हो रही है। इस बात से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। इतने परेशान हो कि आप अपने आप को जलीज महसूस करते हो अंदर से। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात। ठीक है, जलीज, अंदर से जलीज महसूस करते हो कि मैंने इस औलाद के लिए इतना सोचा, मगर इसने हमारे लिए बिल्कुल भी 1 रुपये का नहीं सोचा, 0 कर दिया। ठीक है, नुकसान कर दिया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो उसकी संगति थी, संगति थी और संगति बनी थी, उसको देखकर आपको अब लगता है बड़े बेटे की ओर से, अब ये संभलने वाला नहीं है। क्योंकि मैं अगर कोई पनिशमेंट करूंगा इसके ऊपर, पनिशमेंट मतलब सजा, अगर मैं कोई सजा करूंगा बड़े बेटे की ओर पे या बड़े बेटे की तरफ, तो इस पे कोई असर नहीं आएगा, इसमें कोई असर नहीं दिखाई देगा। तो इसके आगे कोई अपना मुद्दा बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने सारे मुद्दे पढ़ाई क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा उसके पक्ष में बनाया। ठीक है, मगर हार मान चुके हो। क्या मान चुके? हार मान चुके हो कि इसकी सफलता इसको कहीं से नहीं मिलने वाली। अब आई दूसरी अर्जी आपकी। दूसरी अर्जी है कि आपका बेटा छोटा वाला, ठीक है, किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है जिसको आईलेट बोलते हैं। आईलेट की तैयारी में आपका बच्चा एक बार उत्तीर्ण नहीं हो पाया, ठीक है, पूर्णतः उसमें सफल नहीं हो पाया। ट्राई अगेन का मौका आपने दिया है। ट्राई अगेन क्या होता है? एक बार बेटा ट्राई कर ले। जीवन में हर किसी को कहीं ना कहीं एक बार ट्राई करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो आपने बोला बेटा एक बार तू ट्राई कर ले, क्या पता आईलेट में दोबारा निकल जाएगा। जैसे आईलेट में दोबारा निकल जाएगा, जिस देश में आप भेजना चाहते हो, ये हमारा भारत देश है, इस भारत देश से विदेश की उसकी जाने की इच्छा और आपकी भी इच्छा है कि एक बार मैं अपने बेटे को पढ़ाई के दौरान आईलेट कराने के बाद उसे विदेश भेजने का मन बनाया है आपने। हाँ या ना? वो तो है। क्या चाहते हो आप बच्चे के लिए? बच्चे फ्यूचर चाहते हैं, बच्चे फ्यूचर अच्छा बन जाए। कहाँ भेजना चाहते हो? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैंने बोल दिया था। ठीक है, तो विदेश भेजने की एक मनोकामना छोटे वाले पे ज़्यादा हो चुकी है, बड़े वाले से मन भर गया। बड़े वाले से मन आपका ही भर गया, आपके परिवार वालों का भर गया। ठीक है, मगर अब सारा मन आपका छोटे वाले में है। वही उसी पे आपको एक भविष्य लगता है कि छोटा वाला ही हमारी जीवन को आगे कुछ उन्नति दिखाएगा, छोटे वाले। मगर छोटे वाले की ओर से आपको कोई शिकायत नहीं है। क्या बोला मैंने? मगर आपको छोटे वाले बेटे की ओर से कोई भी शिकायत नहीं है जिससे वो रॉन्ग चल रहा होगा। मगर आपका छोटा वाला राइट चल रहा है, होगा ऐसे। मगर जिस तैयारी में लगा, मगर आपको फाइनल कह देता हूँ, आईलेट की जो तैयारी है, इसी का आईलेट का पेपर होने वाला है। कब है?
अभी जब तैयारी करेगा अब कहाँ से करते ठीक करेंगे है, कुछ होगा। ठीक है महाराज, एक तो हो चुका पहले वो हाँ, अब अभी तैयारी करे नहीं करेगा ठीक तो- है, करना है। हिम्मत हारने को नहीं बोलना बेटा। जीवन है तो कष्ट है, जीवन है तो दुख है और सुख आता रहता है। 3 महीने लगातार कर रहा हूँ, कर ले कोशिश कर अपना पीछे पीछे काम हटने- पीछे डाल दूँ कर दूँ। अब वही उसका दिल टूटा हुआ है, क्या बात है। दिल नहीं तोड़ना है। क्या नहीं तोड़ना है? मन दूसरा टूटा हुआ है, तोड़ना नहीं मैं तो घबरा मत तू कर। हिम्मत आपने देनी। देखो माँ बाप हो, आप घर के गार्जियन हो, ठीक है, आप ही हो जो उनको एक मजबूती दे सकते हो, पीछे से सपोर्ट दे सकते हो। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी तो ऑटोमेटिक हार जाएगा अपनी लाइफ से। इसलिए आपने जो भी उसको संज्ञान दिया है, ऑर्डर दिया है या आदेश दिया है, उसमें अपना मन उसके प्रति बना के एक सहारा बना के रखना आप, ठीक है। मगर फाइनली बोल देता हूं आपको, फाइनली आपका बेटा आइलेट की पास कर लेगा, देश विदेश ऑस्ट्रेलिया जाएगा। ये मेरी ओर से पक्की जवान है आपको, ठीक है, फाइनल जवान है आपको मैं दे रहा हूं और कह रहा हूं। क्या ये बात आपने जो मैंने आज आपसे बात कर रखी है, अभी मौखिक बात कर रखी है आपसे, क्या आपने इस संज्ञान में मुझे कोई बात शुरू से लेकर लास्ट तक मुझे कोई बात बताई? नहीं। क्या आपसे मेरी सेल फोन में कोई बात हुई? कुछ नहीं हुई। आपने मुझे पहली बार देखा, इस स्थान में पहली बार देखा, ये स्थान पहली बार आपका आना हुआ है। आपको किसी बंदे ने यहाँ भेजा, आपको किसी क्षेत्रफल में किसी बंदे ने आपको यहाँ पर बताया कि आप एक बार बालाजी मंदिर कुल्हा जाइए, ये आपसे बोला गया था। आप 2-3 हफ्ते से सोच रहे थे जाऊंगा, आज पहुंच गए महाराज, ठीक है। बाकी ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, तुम्हारी दोनों अर्जी है और दोनों अर्जी क्या होगी, स्वीकार हो जाएगी। आप किसी लोन की प्राप्ति के लिए लोन लगे पड़े हो। अभी करा नहीं करूंगा, सोच रहा हूँ अभी कुछ करे तो। मैं वही बोलूंगा भगत जी जो तुम बोलने वाले होगे, और मैं वही कहूंगा जो तुम कहने वाले होगे। मैंने बोला ना, आप किसी लोन की प्राप्ति के लिए लगने वाले हो। इसलिए मैं आपको एक आग्रह करना चाहता हूं, आपके 3 काम हैं। पहला काम है आपका बड़ा बेटा जो गलत संगति में जाके फंस चुका है। दूसरा जो मन्नत है आपकी, मेरा बेटा आइलेट कर ले और ऑस्ट्रेलिया चले जाए। तीसरा है आपका कि मैं किसी लोन की तैयारी में लगा पड़ा हूं महाराज, वो मेरा सफल होगा या नहीं होगा, इसको भी परिस्थिति में आप जानना चाहते हो। मैं वादा देता हूं आपको और कहता हूं महाराज, आपके तीनों काम हो जाएंगे। एक राम, जय श्री राम, ठीक है, यही बात थी, यही बात पूछना था महाराज, हाँ या ना? मैं बोल तो सही है, ठीक है, वो ये बच्चा सुधरे अब कुछ लेने बस आया। ठीक है, सुधर जाएगा। अपनी लाइफ ना खराब कर।